Hello friends, today we are going to discuss about some important questions from General Agriculture. So first question is, the botanical name of rice is Oryza sativa. यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि राइस का जो बॉटनिकल नेम है वो ओराइजा सैटाइवा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप फाउंड मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड किस क्रॉप में पाया जाता है? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, येलो कलर्ड फ्रूट आर रिच इन, यानी जो पीले कलर के फल होते हैं उनमें किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? तो उस ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है क्योंकि विटामिन ए रिच मात्रा में पाया जाता है येलो कलर के फलों में। नेक्स्ट, जामुन इज यूज टू क्योर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जामुन किस रोग को कंट्रोल करती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे डी ऑप्शन सही है क्योंकि जामुन डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, क्योर करती है डायबिटीज़ को, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, रेड कलर ऑफ कैरोट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि जो गाजर का जो रेड कलर होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। नेक्स्ट, द टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ सीप। सीप की कौन सी ऐसी प्रजाति है जो सबसे बड़ी है? तो ये नेलोरी यानी बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि नेलोरी जो प्रजाति है भेड़ की वो सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बफेलो मिल्क इज। तो बफेलो मिल्क की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? 1.030, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि बफेलो मिल्क की जो ग्रेविटी होती है वो 1.030 होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैट फॉर्म इन मिल्क। मिल्क में किस फॉर्म में फैट पाई जाती है, वसा किस फॉर्म में पाई जाती है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि इमल्सन फॉर्म में ही फैट मिल्क में पाई जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज, यानी दूध किस टेम्परेचर पर उबलने लगता है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मिल्क जो है खोलने लगता है। द टेम्परेचर ऑफ HTST पास्चराइजेशन मेथड। HTST का मतलब है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, तो इसमें इस मेथड में पास्चराइजेशन करते हैं दूध का, तो टेम्परेचर कितना होता है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट, द होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क शुड बी डन एट विच टेम्परेचर। जब हम दूध का होमोजेनाइजेशन करते हैं तो कितने टेम्परेचर पर करते हैं? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम दूध का होमोजेनाइजेशन करते हैं। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ बार्ले इज, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है क्योंकि एशिया एंड इथोपिया बार्ले का ओरिजिन ऑफ सेंटर है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, मीन्स कजरी, इसको शॉर्ट में हम कजरी भी कह देते हैं, ये कजरी कहाँ पर लोकेटेड है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि जोधपुर में कजरी लोकेटेड है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची इज लोकेटेड एट, NRC फॉर लीची ये कहाँ पर है? ये तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है क्योंकि मुजफ्फरपुर बिहार में ही NRC फॉर लीची है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर लोकेटेड एट पेरू। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर ये पेरू में है। द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। हाउ मैनी स्टेमिन्स इन व्हीट फ्लावर, व्हीट फ्लावर में कितने स्टेमिन्स होते हैं?
तो 3, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है क्योंकि 3 स्टेमिन्स होते हैं। नेक्स्ट, CSH सोरगम वैरायटी वाज रिलीज्ड इन ईयर, यानी CSH बहुत सारी वैरायटी हैं सोरगम की, CSH 1, 2, तो इस प्रकार से ये वैरायटी कब रिलीज़ की गई थी, तो ये 1964 में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1964 में ये वैरायटी रिलीज़ की गई थी। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ आधुनिक अनुवांशिकी के पिता W. वेटिसन को माना जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, इनमें से कौन सी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही माना जाएगा क्योंकि बी और सी दोनों ही सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप नहीं है। लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट इज नोन एज, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है क्योंकि जब किसी क्रोमोसोम का एक सेगमेंट लॉस हो जाता है तो उसे हम डिलीशन कहते हैं। डिटैसलिंग इज ए, डिटैसलिंग होती क्या है, रिमूवल ऑफ टैसल, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है कि रिमूवल ऑफ टैसल इज कॉल्ड डिटैसलिंग। नेक्स्ट, द टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ सीड, सीड की वायबिलिटी टेस्ट करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ वीट, यानी आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं जब वीट का सीड प्रोडक्शन करते हैं, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करते हैं, तो 3 मीटर, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। द डॉट डॉट सीड इज ए, द डॉट 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 इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, मीन्स यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक है क्योंकि सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। द लिविंग एम्ब्रियो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सीड, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है क्योंकि लिविंग एम्ब्रियो सीड में होना आवश्यक है, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट बाजरा इज 1000 मीटर, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि जब हम पर्ल मिलेट का हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर 1000 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्रोटो एंट्री सिचुएशन, तो प्रोटो एंट्री मीन्स एंथर पहले पक जाते हैं फीमेल से, तो ये सिचुएशन आपकी मेज में मिलती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। एल्बिगो कैंडिडा इज ए कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है क्योंकि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एल्बिगो कैंडिडा है। हाउ मैनी ट्रेट्स कंसिडर्ड बाय मेंडल हिज एक्सपेरिमेंट, यानी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कितने ट्रेट कंसिडर किए थे, कितने करेक्टर कितने ट्रेट जो है सेलेक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है क्योंकि 7 करेक्टर मेंडल ने स्टडी किए थे अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।